होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में किसान कांग्रेस के द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नीलेश पटेल को सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों के विभिन्न मांग जैसे नहर की सफाई, छोटे किसानों को यूरिया, मक्के का समर्थन मूल्य, सड़कों में हो रहे गड्ढों को भरने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी ने बताया कि किसानों की प्रमुख मांगों से हमने प्रशासन को अवगत कराया गया है। यदि जल्द मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अब सड़कों पर प्रदर्शन के माध्यम से बात की जाएगी। वही कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, परंतु किसानों के खिलाफ ही काम कर रही है, जिससे कृषक समाज में आक्रोश है। इस अवसर पर किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, किसान कांग्रेस महासचिव कमल रघुवंशी, कांग्रेस प्रदेश महासचिव राधे श्याम पटेल, समीर शर्मा, मुकेश पटेल, विनोद निशानिया, रामशंकर लोवंशी, अजय पटेल, कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष विजय पटेल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सावन यादव, संजय नायडू, नीलेश असवारे, आदर्श धन्यासे, संजय लोवंशी, गौरव यादव, विकास यादव, बसंत रघुवंशी, प्रवीण रघुवंशी, अलीम शाह, राजू लोधी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और जो किसानों की बात करेगा वही देश पे नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता, एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, और जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। शिवराज सिंह मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, शिवराज सिंह मुर्दाबाद, शिवराज सिंह मुर्दाबाद, और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। किसान कांग्रेस जिंदाबाद। किन समस्याओं को लेकर आज? देखिए, पहला तो हमारा छोटा किसान है, उसको यूरिया नहीं मिल रहा, तो इनसे बोला है कि समय रहते हुए भंडारण कराएं और हमारे छोटे किसानों को यूरिया दें। दूसरा, सड़क गायब है, केवल गड्ढे के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो गड्ढे में तब्दील हो गई है, उनको ठीक किया जाए। चौथा हमारा है विद्युत जो सप्लाई हो रही है उसमें ढेर सारी बार लाइट जाती है, वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, तो अधिकारियों से कहा ये तो आपके हाथ में, हमारे किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाए। चौथा हमारा है कि भाई मक्का का पंजीयन नहीं हुआ है, मक्का हमारे क्षेत्र में सर्वाधिक बोई गई है, विगत वर्ष में भी हमारे साथ धोखाधड़ी की गई और इस वर्ष भी मक्का का पंजीयन नहीं हो रहा है, तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि मक्का का पंजीयन ठीक कराया जाए, ठीक से कराया जाए। किन समस्याओं को लेकर आज? आप लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में और देश में मोदी जी और शिवराज सिंह को लेके जो इनका किसानों के प्रति अहंकार पूर्ण रवैया है, उससे किसान इतना ज़्यादा परेशान है पूरे देश का कि उसको ना तो उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना उसको किसानी को करने के जो साधन हैं वो उपलब्ध हो पा रहे हैं, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो। ये सारी समस्याएं पूरे देश में हैं, लेकिन इनको मानने के लिए मोदी तैयार नहीं है। हमारा उनसे यही कहना है कि किसानों को जब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसकी खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाएगी। बोलने से आय दुगनी और चौगनी नहीं होगी।
आज चाहे सिवनी मालवा सबसे बड़ा हमारे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में सिवनी मालवा होशंगाबाद जिले का नाम है। नंबर 1 पे अगर मध्य प्रदेश को कोई ले जाता है तो हमारा ही जिला है। लेकिन हमारे जिले के लोगों को ही अगर 5-5, 10-10 हजार रुपया मूंग की ट्राली बेचने में दिया जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसमें हम मोदी सरकार और शिवराज सरकार को चेतावनी देते हैं, यार यही रवैया रहा आपका किसानों के प्रति तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे हमको कई दिनों तक वो आंदोलन चलाना पड़े जैसे कि टिकैत जी चला रहे हैं। चलिए सर, क्या किन मुद्दों को लेकर? सर आज 5 बिंदुओं के लिए मांग थी किसानों से। उसमें सबसे पहला तो ये है कि होशंगाबाद जिले में मक्का का रकबा बहुत है खरीफ के उसमें, लेकिन धान की खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य पे, मक्का को उसको छोड़ा दिया गया है। तो आज हमने ये मांग करी है कि मक्का को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। दूसरा ये है कि अपनी यहाँ मक्के की फसल और मूंग की फसल, उड़द की फसल और धान की फसल जो बोई वाली धान है, ये फसल भी खराब हो चुकी है। तो इसका आरबीसी के 6-4 के अंतर्गत सर्वे किया जाए और किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि और जो हल्के बीमा में है तो उसको बीमा में लाभ किसानों को दिलाया जाए। तीसरा ये है कि हर ग्रामीण क्षेत्र के जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। तो समय रहते अभी समय है, नहीं तो अभी फिर कटाई का काम चालू होगा, दूसरी चीज़ें चालू होंगी तो वो गड्ढों को अच्छे से पैच वर्क किया जाए। और यूरिया खाद का जो है उसका वितरण सरलता से किया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए कि उसमें छोटे छोटे किसान को भी वो उसका लाभ मिल जाए समय पे। और पिछली बार भी आपने देखा था और आपने विशेष मांग रखी थी उस समय कि जब मूंग में पानी छूटा था तो वो आखिरी में टेल एरिया में नहीं पहुंच पा रहा था। तो सबकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से तवा डैम का लेवल पूरा आ गया है और इस बार भी मूंग में पानी मिलेगा और फिर वो स्थिति ना बने जैसी इस बार बनी थी। तो आज ही गहरीकरण उसका अच्छे से कर दिया जाएगा तो जो टेल एरिया है उस एरिया में पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी समय है जो 20 दिन 25 दिन का। इसके बाद में नहर बंद होने के बाद उस समय नहीं मिलता है गेहूं की बोनी करने के बाद और फिर उस तरफ, क्योंकि तो अभी समय है, समय रहते हैं सारे के सारे काम कर लें। तो आज इसी सब कांग्रेस परिवार के लोगों ने, नगरी होने के कारण इन सारे मुद्दों पे हर संगठन ज्ञापन देता रहता है, हाँ, बातचीत होती रहती है, लेकिन अगर आपकी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में किस प्रकार? नहीं, देखो आपने देखा है उस समय आपके साथ हम लोग थे। आज उस समय जब वो पिछले बार आप याद करेंगे तो पिछली बार मूंग की खरीदी जो थी सरकार ने करी थी और यही सारी टीम थी जो नियमित आंदोलन करती थी, रेल रोको से लेके वो पूरे आंदोलन की। और आप लोगों का विशेष योगदान रहता था उस समय प्रमुखता से उस चीजों को रखने में। तो आंदोलन तो फिर हमारे डीएनए में ही है और फिर हम फिर रोड पे उतरने में देर नहीं करेंगे, हमारा वो नहीं है। हम प्रशासन से निवेदन करने आए हैं आज उनको निमंत्रण, लेकिन फिर जो भी अगली बारी बात होगी वो केवल फील्ड में होगी और कहीं नहीं होगी। आज एडीएम महोदय ने बोला है कि मेरे स्तर की जितनी चीजें हैं मैं कर लूंगा, मक्का खरीदी के लिए मैं प्रस्ताव बना के शासन को दे दूंगा। बहुत सारी चीजें तो एडीएम महोदय के स्तर की है, वो अपने स्तर से कर सकते हैं। प्रदेश से संबंधित संगठन से आप हैं, तो इन मांगों को लेकर आप प्रदेश स्तर पर क्या तैयारियां हैं? किसान न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में परेशान है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां की किसान परेशान नहीं है और उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और जिले स्तर पर हर जगह धरना दिया जाएगा इन किसानों की मांगों के लिए। और वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या किसानों की यह है कि उनको ना तो खाद मिल रहा है, ना बिजली मिल पा रही है और ना आगामी फसलों के लिए खरीदी के लिए जैसे मक्का वगैरह उनका पंजीयन हो रहा है। और जो मूंग के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ मूंग खरीदी में, एक ट्राली पे जो 10-10, 15-15 हजार रुपए किसानों से लिया गया, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे सब तरह से किसान प्रताड़ित हैं। उस सबको लेके कांग्रेस ने इसके ऊपर गहन विचार करके किसानों के पक्ष में आंदोलन करने के लिए कहा और धरना प्रदर्शन होने वाला 25 तारीख को जिला स्तर पर होशंगाबाद जिले में, बल्कि पूरे हर जिला स्तर के ऊपर आदरणीय कमलनाथ जी ने आदेशित किया है कि हर जिला स्तर के ऊपर बड़ा धरना आंदोलन किया जाए। उसकी तैयारी शुरू हो गई है, 25 तारीख को ये किया जाएगा।